Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्स, मरकरी एंड राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कंजंक्शन को देखने से पहले दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन है, नॉर्मल कंजंक्शन है या लूज कंजंक्शन है। क्लोज कंजंक्शन तब बनती है जब इन तीनों की डिग्री में 3 डिग्री के अंदर अंदर का डिफरेंस हो, और नॉर्मल कंजंक्शन तब बनती है जब ये कंजंक्शन 3 से 10 डिग्री के बीच का डिफरेंस पे बैठे हुए हों, और लूज कंजंक्शन तब बनती है जब एक प्लैनेट दूसरे से 10 डिग्री से ज्यादा के डिफरेंस पे बैठा हुआ है। तो अगर ये नॉर्मल कंजंक्शन है तो हमें पूरे फल मिलते हैं, क्लोज कंजंक्शन में ज्यादा मिलते हैं, और लूज कंजंक्शन में हम थोड़ा सा फलों में कमी महसूस करते हैं। दूसरी चीज यह है कि कोई भी कंजंक्शन जब एक ही नक्षत्र में बनती है तो उसका फायदा जरूर मिलता है आपको, यानी कि उससे अच्छे फल जरूर मिलते हैं, चाहे वो कंजंक्शन दुष्टाना हाउस में ही क्यों ना हो। क्योंकि उसमें यूं माना जाएगा कि जिस लॉर्ड के या जिस प्लैनेट के नक्षत्र में यह कंजंक्शन बनती है वो प्लैनेट काफी मजबूत हो जाता है, काफी पावरफुल हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स देने में वो इन तीनों प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा और इनसे कुछ अच्छी चीजें भी जरूर निकालेगा। दिस इज अ सिंपल फंडा, और ये प्रैक्टिकली हमने बहुत चार्ट्स पे इसको देखा है। दिस इज आवर person, I mean, you can say research analysis। कोई भी कंजंक्शन जहां 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र में बैठे हों तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, वो इंसान को काफी ऊंचाई पे ले जाते हैं। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये मार्स क्या है। मार्स हमारा एग्रेशन है, फाइटिंग स्पिरिट है, और हमारा एंगर है, हमारी इंपल्सिवनेस है, हमारा एक्शन है, हमारी एक्टिवनेस है, हमारी विल पावर है, हमारे ब्लड का कारक है, और मार्स को हम एक डिफेंस पर्सनल के रूप में भी देखते हैं, यानी कि उसमें ये सारी चीजें होती हैं। और मंगल एक बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट है, डोमिनेटिंग डिसिप्लिन प्लैनेट है। और मरकरी क्या है? मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्लेवरनेस है, ट्रेडिंग एबिलिटी है, सेल्स एंड मार्केटिंग को मरकरी हेड करता है। मरकरी से हम आईटी, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस और डाटा एनालिसिस, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें देखते हैं। और मरकरी मेन एक मैसेंजर है, मतलब इज अ मैसेंजर ऑफ किंग, यानी कि इंफॉर्मेशंस को लेना, यानी कि कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज द वर्क ऑफ मरकरी, एंड मरकरी इज वेरी शार्प प्लैनेट। और तीसरा प्लैनेट हमारा राहु है। राहु क्या है? राहु एक ऑब्सेशन है, राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है। हमें हर चीज को अचीव करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स या शॉर्टकट रास्तों से ले जाने के लिए राहु हमेशा तैयार रहता है। राहु से हम कुछ बुरी चीजें ही देखते हैं। राहु एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। हम जब कोई चीज सोच लेते हैं उसके पीछे जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसको लेने के लिए, अचीव करने के लिए, तो वो राहु की एनर्जी है। बट राहु एक इल्यूसिव एनर्जी है। ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है, हमें एम्बिशियस बना सकती है, लेकिन राहु एक इल्यूसिव एनर्जी है। एल्यूसिव कैसे?
यानी कि हमें अंधेरे में रखने का प्लानेट है। हमें एक ऐसी दौड़ में ये लगा सकता है जो एक अंधी दौड़ हो और जो हमें भटका दे, जो हमें कहीं ना पहुंचने दे। और जब हम जागें, यानी कि राहु का जब इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट हमारे माइंड से निकले, तो हम ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ, यू कहना चाहिए, डीस्टेबलाइजिंग। आपने देखा ही है, कई बच्चे यूथ में एक एम्बिशन के पीछे दौड़ पड़ते हैं, वेदर दैट एम्बिशन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर दैम, लेकिन वो दौड़ उन्हें बहुत दूर तक ले जाती है। यानी कि दे स्पेंट ए लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स एंड एट द एंड दे डोंट गेट एनीथिंग। इस ड्यूरेशन में उनसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हाथ से निकल जाती हैं जो वो ले सकते थे या जिनको वो डिजर्व करते थे। तो ये दौड़ जो है, ये भ्रम जो है, ये एल्यूजन जो है, ये राहु का है। तो राहु को इसलिए एक इल्यूसिव प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, एक फॉगी प्लैनेट के नाम से जाता है। ये हमारे आंखों के आगे एक धुआं या एक फॉग पैदा कर देता है और हमें ऐसे लगता है कि हम इन चीजों को ले लेंगे, लेकिन ये हमारा भ्रम होता है या हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक इल्यूजन होता है। और राहु से हम पॉइजन देखते हैं, गंदगी देखते हैं, केमिकल्स देखते हैं, मेडिसिन्स देखते हैं, इनोवेशन देखते हैं। जितने भी हाई टेक चीजें हैं, इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन राहु जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उनका अच्छा यूज भी हो सकता है और गलत यूज भी हो सकता है। और राहु से हम ऑब्सेशन या एम्प्लीफिकेशन देखते हैं। मतलब राहु जिन प्लैनेट्स के साथ बैठता है, उन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस को या उनके रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई कर देता है, आउट ब्लो कर देता है। तो अब देखिए, ये तीनों एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज है। अब इन तीनों एनर्जीज के प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब राहु और मार्स आर बिटर एनिमी प्लैनेट्स। ये एक एक्सप्लोडिंग एनर्जी है, एक्सप्लोजिव एनर्जी है, एक फायर, एक आउट ब्लोन फायर जो होती है, वो एनर्जी है। और मरकरी क्या है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा ब्रेन है। तो एक सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट दो क्रूड प्लैनेट के बीच में आ गया। मार्स भी फायरी है। यहां पर मरकरी और मार्स की भी नहीं बनती और मार्स और राहु की भी नहीं बनती। हाँ, राहु और मरकरी की जरूर बनती है। दे आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले ये इंसान जो है बात करने में बहुत ही फास्ट होगा, अग्रेसिव होगा। बातों बातों में ये बहुत ही गुस्से में आ जाएगा। इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इससे आप ज्यादा एक अच्छे एनवायरनमेंट में इन लोगों से डिबेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आउटबर्स्ट और दे बिकम एग्रेसिव और एंग्री इन देयर डिबेट। और इनकी बातों में एंगर भी होता है और एम्प्लीफिकेशन, उस एंगर का एम्प्लीफिकेशन भी हो जाता है और एक ऑब्सेशन भी हो जाता है। कई बार आपने देखा है कुछ लोग जिनमें बिल्कुल लैक ऑफ पेशेंस होती है और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार इसको क्या हो गया, कोई अटैक ना आ जाए। ऐसी भी सिचुएशन ये कंजंक्शन क्रिएट कर देती है जब ये कंजंक्शन खराब बनी हुई हो, वरना इस कंजंक्शन में लोग आगे भी बहुत बढ़ जाते हैं। आपने देखा ही है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि कुछ आपने देखा है न्यूज रिपोर्टर्स हैं, डिबेट करने वाले लोग हैं, बहुत ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स जो बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत डायनामिक हैं, रुकते ही नहीं। जब बोलते हैं तो उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। वो बेसिकली इन्हीं प्लैनेट्स का ही इम्पैक्ट होता है उन पे, चाहे कंजंक्शन का हो या एस्पेक्ट का हो या अदरवाइज हो।
और इन्हीं, या फिर ये प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग वाले। यानी कि अब राहु क्या है, राहु एम्पलीफाई कर देता है, और मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन मार्स जो है हमारा फायरी प्लैनेट है। मार्स जब हमारी इंटेलिजेंस को राहु एम्पलीफाई करता है, तो मार्स उसमें कुछ ना कुछ इरिटेशन या एग्रेशन भर देता है। और मरकरी से हम क्या देखते हैं, सेल्स मार्केटिंग। और मार्स की अगर एनर्जी मरकरी में अकेली आ जाए तो वो सेल्स मार्केटिंग में अग्रेसिव हो जाता है, और अगर राहु हो जाए तो वो शॉर्टकट मेथड्स भी अडॉप्ट कर लेता है, कुछ मैनिपुलेटिव हो जाता है। किसी को मिससेल करने में उससे बड़ी आसानी हो जाती है जब राहु की प्रेजेंस आ जाए, क्योंकि राहु इज मैनिपुलेटिव एंड वेरी वेरी इविल एनर्जी। आपको कोई प्रोडक्ट अगर मिससेल करना है और बड़ा एग्रेसिवली और कॉन्फिडेंस से करना है, तो ये वो कंजंक्शन है जो आपको करवा देगी। मार्स से विल पावर, कॉन्फिडेंस, राहु से मिससेलिंग, और मरकरी से कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग। तो अगर हम किसी मरकरी रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, तो राहु हमें शॉर्टकट मेथड्स बता देता है, और मार्स हमें फास्ट बना देता है, क्विक बना देता है एक्शन लेने में। कभी कभी उन शॉर्टकट मेथड से हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं। लेटर वी नो कि यार यहाँ ये गलती हो गई, ये चूक हो गई, और ये प्रॉब्लम आ गई। तो राहु इज ए वेरी वेरी ऑब्सेस्ड एनर्जी विच ट्राई टू मिसलीड अस, और मंगल से वैसे भी उसकी एनिमिटी है। ये कंपैटिबल एनर्जीज नहीं है। और जब हम आईटी, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर में होते हैं, तो ये हमें एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर या कॉम्पिटेंट टेक्निकल पर्सन बनाने में ये कंजंक्शन बहुत अच्छी है। राहु से हम ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु एरी प्लैनेट है, और हमें ऑनलाइन में जो भी हम मरकरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें मंगल हमें क्विकनेस दे देता है। वी बिकम वेरी फास्ट, आवर ब्रेन बिकम वेरी एक्टिव, आवर कम्युनिकेशन रिटन और ओरल बिकम्स वेरी फास्ट। बट इसमें ये कंजंक्शन की डिग्निटी अच्छी होगी तब, नहीं तो ये कंजंक्शन की डिग्निटी अच्छी नहीं होगी तो ये कंजंक्शन कभी कभी हमारी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम भी डाल देती है। आउट ऑफ एग्रेशन हमारी ब्लड में प्रॉब्लम डाल देती है, हमारे स्किन में रैशेस डाल देती है, हमारी हेल्थ में कुछ डेफिशिएंसी डाल देती है। और ये कंजंक्शन छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर हम राशियों की बात करें तो जो एयर साइन है उनमें ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन दे देगी हमें। जो अर्थ साइन है वहां अच्छा काम करेगी। अब अर्थ साइन कौन से हैं? अर्थ साइन है दोस्तों 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। तो इन राशियों में ये कंजंक्शन अच्छा काम करेगी। और एयर साइंस कौन से हैं? एयर साइन है 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। तो इसमें यह कंजंक्शन थोड़ी सी हवा में हो जाएगी, यानी कि हम जो बातें करेंगे उसमें थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि वो हवा में हो, उसमें लॉजिक कम हो, क्योंकि राहु एरी प्लैनेट है और एयर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो हम थोड़ी सी बातें जो है ऊपर की भी कर देंगे, जिनको हम फॉलो नहीं करेंगे या पूरी नहीं कर पाएंगे। और फायर साइन में ये कंजंक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर में, 5 नंबर में और 9 नंबर राशि में ये कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि राहु एक फायरी एनर्जी है। और यहां पर मरकरी का सिग्निफिकेंस में एग्रेशन बहुत आ जाएगा, फायर एलिमेंट बहुत आ जाएगा, और राहु उसको हवा दे देगा, यानी कि एयर दे देगा। तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स।
और यहाँ राहु विल बिकम फायर में राहु एंड मार्स विल बिकम पावरफुल। और जो वाटर साइन है हमारे 4, 8 और 12, इसमें भी ये कंजंक्शन अच्छा काम नहीं करते। और ये कंजंक्शन हमारे रिलेशनशिप को तो खराब ही करेगी। जिस घर में ये कंजंक्शन होगी उस घर से जो रिलेशन निकलेंगे उनको ये खराब करेगी। फॉर एग्जाम्पल, चौथे घर में मदर्स के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ देगी, 9th में फादर के साथ बिगाड़ देगी, तीसरे में भाइयों के साथ बिगाड़ देगी, 11वें में बड़े भाइयों बहनों के साथ बिगाड़ देगी, और छठे में मामा के साथ तो ये कंजंक्शन रिश्तों को नहीं संभाल सकते, क्योंकि यहाँ सारे के सारे अपोजिट एनर्जीज हैं, एनिमी प्लैनेट्स हैं। मंगल बुध भी एनिमी है, राहु मंगल भी एनिमी है। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा, बहस, आर्गुमेंट्स, फायर, गुस्सा, ये सब चीजें मिलेंगी उस हाउस में जहां ये कंजंक्शन बनेगी। अब ये सब कंजंक्शन बनेगी तो रिश्ते कहाँ रहेंगे? रिश्ते तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसका एग्रेशन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी हमें आगे ले जाता है, अगर ये कंजंक्शन पॉजिटिव है तो। और ये कंजंक्शन किसी अच्छे नक्षत्र में बनी हुई है तो। अदरवाइज हम इसे अगर कंक्लूड करें तो ये कंजंक्शन कोई अच्छी कंजंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुड कंजंक्शन, दिस इज अ बैड कंजंक्शन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें इन तीनों प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस से उन प्रोफेशंस में आदमी आगे बढ़ जाता है। जैसे एक डिबेट है, जैसे कम्युनिकेशन का ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है जिसमें हीटेड कम्युनिकेशन चाहिए, जिसमें जोश चाहिए, एक्शन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उन प्रोफेशंस में ये कंजंक्शन कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। तो दोस्तों, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द रियल इन डेप्थ आई मीन आउटकम ऑफ दिस कंजंक्शन, एंड और भी इसमें से काफी चीजें निकलेंगी। लेकिन प्राइमरली आपको ये बताना जरूर था कि इसमें जो रिसेप्टिव प्लैनेट है वो मरकरी ही रहेगा, क्योंकि राहु विल डोमिनेट द कंजंक्शन। सेकंड डोमिनेशन बनेगा मंगल का, और मरकरी विल बी इम्पैक्टेड। तो मरकरी क्या है? मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, या हमारा काम है। तो वो इन दोनों प्लैनेट से पीड़ित रहेगा या इम्पैक्टेड रहेगा। हाँ, पॉजिटिव साइन में भी हो सकता है, ऐसे हमने बताया। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ फल ये कंजंक्शन देती है हमारे चार्ट में। एंड आई होप you have liked this conversation. If you are liking our videos, please subscribe our channel. That is a request. Or else we'll see you soon. Thank you very much for watching our video. See you very soon. I mean, most probably tomorrow we'll issue another video. Thank you very much.